तेजस्वी यादव अगर किसी महत्वपूर्ण पद का ऐलान अगर करना होगा तो जो उनके परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनको रेबड़ियां बांटने का काम करें। 2025 में चाहे विपक्ष की ओर से जितना भी कोहराम मचाया जाए, हम एक बार फिर 225 सीटें जीत कर के आए। तो वो कभी नौकरियों की बात करते हैं, कभी विशेष राज्य दर्जा की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन 90 से 2005 ये तो एक प्रचंड जनादेश था लालू जी। 15 वर्षों के उस कालखंड में ना उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया, ना उन्होंने आरक्षण को लेकर के कोई बड़ा फैसला किया, न विशेष पैकेज के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न किए। आज जब जेल गए तो अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बना दिया। उनके किस्से रोजगार के बहुत ही प्रचलित हैं। जमीन पैसे लेकर IRCTC में अभी लगातार वो हाजिरी लगा रहे हैं। बिहार के 4 उपचुनाव NDA बड़े अंतर से जीतने जा रही है और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी हम लोग बड़ी शानदार सफलता दर्ज कर रहे हैं। अराजकता जब संस्कृति उनकी बन जाए, जब उनकी पहचान वही है, तो श्रृंखलता से वो बाज नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ उपयुक्त जो भी कार्रवाई है निर्वाचन आयोग करेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहिए कि वो चारों की चारों सीटें हारेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हो गया। देखिए, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बिहार पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई घाटों का निरीक्षण किए, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि छठ के पहले हम लोग चाहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। बात करने के लिए हमारे साथ JDU के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन। कैसे देखते हैं सर? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी का सवाल है, तो बिहार उनकी कर्मभूमि है। अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं। गठबंधन जो NDA का है उसमें बिहार की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोनों ही दायित्व उनके बेहद महत्वपूर्ण है। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उनके दौरे लगातार होते हैं। बिहार से उनका गहरा जुड़ाव है। जहां तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब नीतीश कुमार जी ने 2006 में पहली बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित कराया और तब से लगातार विशेष राज्य का दर्जा और उसके साथ हम लोगों ने विकल्प के तौर पर विशेष पैकेज की बात कही। विशेष पैकेज का एक बड़ा हिस्सा इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया और ये बिहार के लोकप्रिय करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता और लगातार बिहार को लेकर जो उन्होंने अपनी बातें रखी उसका सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने ये सौगात बिहार को दी और लगातार आने वाले वर्षों में हर बजट में बिहार के लिए हमारी अपेक्षाएं हैं कि जो लंबे समय से हमारी जो मांगे हैं बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, अनेक क्षेत्रों में इस तरह की सहायता आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार जी बिहार की बात करते हैं, लालू जी तेजस्वी जी की बात करते हैं, लालू जी मीसा भारती की बात करते हैं। तेजस्वी यादव अगर किसी महत्वपूर्ण पद का ऐलान अगर करना होगा तो जो उनके परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनको रेबड़ियां बांटने का काम करेंगे। तो दरअसल एक तरफ एक परिवार है और एक तरफ एक ऐसा युगांतकारी कालजयी नेतृत्व है बिहार के पास, जिसने पूरे देश में 20 वर्षों में बिहार को जो हैसियत और जो ऊंचाई दिलाई है। तो निसंदेह नीतीश कुमार जी को बराबर बिहार की जनता सम्मान के साथ देखती रही है, अपना आशीर्वाद देती रही है और 2025 में भी चाहे विपक्ष की ओर से जितना भी कोहराम मचाया जाए, हम एक बार फिर 225 सीटें जीत करके आएंगे। पर छठ महापर्व के दौरान विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा देना, ये कहाँ तक?
देखिए, दरअसल उन्हें केवल मांग उठाना है। अगर उन्होंने कुछ भी किया होता तो वो कभी नौकरियों की बात करते हैं, कभी विशेष राज्य दर्जा की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन 90 से 2005 ये तो एक प्रचंड जनादेश था लालू जी को। 15 वर्षों के उस कालखंड में ना उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ किया, ना उन्होंने आरक्षण को लेकर के कोई बड़ा फैसला किया, ना विशेष पैकेज के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न किए। हाँ, हाँ, जब जेल गए तो अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बना दिया। तो देखिए, हम आज भी केंद्र सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं कि बिहार ने बहुत कुछ वर्षों तक जो केंद्र के सौतेले व्यवहार का नुकसान सहा है, और खास करके राजद के साथ जो आज कांग्रेस पार्टी है, देश में उनकी हुकूमत 60 साल रही है। इन 60 वर्षों में कभी बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ। लालू जी ने खुद अपने कार्यकाल में कोई वैसा कार्य नहीं किया, न केंद्र पर दबाव बनाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में आप देखिए, लगातार आधारभूत संरचना का विस्तार, नौकरियां, हम जो कमजोर एवं उपेक्षित तबकों का सशक्तिकरण का जो बिहार मॉडल है, आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को, आज भले ही सुप्रीम कोर्ट में वो सबजुडिस्ड है, लेकिन बिहार ने 75% का आरक्षण देने का काम किया। जातीय सर्वे कराया और उसके परिणाम स्वरूप 94 लाख परिवारों की पहचान करके उन्हें भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा फर्क है। एक परिवार जो केवल अपने सदस्यों की चिंता करता है, और एकदम नीतीश कुमार जी जो बिहार के हर बच्चे की परवाह करते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग पोस्टर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोजगार मैन है। तेजस्वी यादव 17 महीनों में बिहार में काफी नौकरी और रोजगार दिया है। उनके किस्से रोजगार के बहुत ही प्रचलित हैं। जमीन, पैसे लेकर आईआरसीटीसी में भी लगातार वो हाजिरी लगा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अब तक 7,16,000 नौकरियां दी गई हैं। 12 लाख नौकरियां 2025 के इस विधानसभा के कार्यकाल पूरा होने तक दिए जाएंगे, और अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये 34 लाख की संख्या होगी 2025 विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक। अब एक राज्य में कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री, जिसके कोटे के मंत्री कभी भी अपने विभाग नहीं जाते हो, चंद्रशेखर जिनके शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां हुई हैं, वो कभी विभाग गए ही नहीं। केंद्र अपने प्रधान सचिव और एसीएस के साथ उनके टकराव की खबरें, सनातन की विवादित टिप्पणियां, इन्हीं वजहों से वो चर्चा में रहते थे। देखिए, ये नीतीश कुमार जी की शैली है। जो वायदा अगर उन्होंने कर लिया, चाहे वो बिजली हर घर पहुंचाने का सवाल हो, चाहे वो शराबबंदी लागू करने का सवाल हो, सड़कें देने का सवाल हो, या कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का सवाल हो, उन्होंने जब भी कहा, अगर नौकरियां उन्होंने कही तो उन्होंने पूरा करके दिखाया। इसीलिए इसमें किसी को भी दावा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और न किसी की दाल गलने जा रही है। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है और कह रहे हैं कि लालू यादव को आपने आवाज के लिए वोट दिया तो उन्होंने आवाज दिया, नीतीश कुमार को बिजली और सड़क के लिए वोट दिया तो उन्होंने बिजली और सड़क दिया, अब अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, उनको लिए वोट कीजिए। नहीं, उनके पास कोई विजन नहीं है। अभी देखिए, अभी इस चुनाव में तो कम से कम प्रशांत किशोर जी चर्चा के काबिल अपनी पार्टी को नहीं बना पाए हैं। अभी वक्त लगेगा, और उतना धैर्य उनके पास शायद नहीं है। बिहार के 4 उपचुनाव एनडीए बड़े अंतर से जीतने जा रही है, और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी हम लोग बड़ी शानदार सफलता दर्ज करने जा रहे हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहा है और वहां से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। उन लोगों का आरोप है कि उनके प्रचार गाड़ी पे आरजेडी के लोगों ने हमला किया, तोड़फोड़ किया और गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं से और अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं? अराजकता जब संस्कृति उनकी बन जाए, जब उनकी पहचान वही है, तो श्रृंखलता से वो बाज नहीं आएंगे। देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ उपयुक्त जो भी कार्रवाई है निर्वाचन आयोग करेगा।
बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 4 सीट भी जीतेंगे और 25 में सरकार भी बनाएंगे। नहीं, इससे केवल उनको थोड़ा फर्क लाना है। उन्हें दावे के साथ कहना चाहिए कि वो चारों की चारों सीटें हारेंगे। जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता है। 25 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, लेकिन 173 सीटों पर विधानसभा के जो लोकसभा चुनाव में विधानसभा के जो सीटों की बढ़त है वो एनडीए को हासिल हुई है और जमीनी रिपोर्ट यही है कि हम लोग 225 सीटों पर जीतते जा रहे हैं। चलिए, क्या कुछ करे थे वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।